अहम खबर देंगे आपको। अस्कुत नोटिस के तरीकेकार के तयन से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अस्कुत नोटिस देने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस से मुताल्लिक केस निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा का अस्कुत नोटिस खारिज कर दिया है। यह अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। आज ही के रोज इस केस पर तमाम तर फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे और आज ही फैसला महफूज किया गया था जिसे अब सुना दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा फैसले से मुताल्लिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये अहम मामले पर फैसला सुना दिया है और ये कहा गया है कि ये तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अस्कुत नोटिस के पैरामीटर्स तय कर दिए हैं और ये कहा गया है कि अस्कुत नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अस्कुत नोटिस चीफ जस्टिस खुद ले सकते हैं या किसी बेंच के कहने या किसी दरख्वास्त पर उनके पास जब कोई नोट आए, और अस्कुत नोटिस केस वही बेंच सुनेंगे जिनके पास ये मामले जेरे इल्तवा होंगे। और इस लार्जर बेंच की सरबराही कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, जबकि इस बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। और ये भी कहा गया है कि 20 अगस्त को दी जाने वाली दरखास्त जो जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में दी गई थी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसको अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। इस केस के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस से मुतल्लिक जो दरखास्त थी उसे निपटा दिया गया है। इस दरखास्त को निपटा दिया गया है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मोहसिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तो फिर क्या जिस तरीक़ेकार से मुताल्लिक दलाइल दिए गए थे, अदालत में बात हुई थी लार्जर बेंच के सामने, वो यही होगा कि जो जस्टिस साहिबान होंगे वो अस्कुत नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को सिफारिश करेंगे, यही तरीक़ेकार होगा अस्कुत नोटिस के लिए? जी बिल्कुल, यही तरीकाकार है और यही पैरामीटर्स तय किए गए हैं। यही माजी में भी प्रैक्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर जब कोई जज साहिबान जब ये समझते हैं, कोई भी बेंच ये समझता है, तो वो अपना जो नोट होता है वो बजरिया रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस मामले को देखते हुए ये फैसला करते हैं कि क्या इस पर अस्कुत नोटिस लिया जाना है या नहीं। अगर जब ये मामले पर सो मोटो ले लिया जाए तो फिर ये उसी बेंच के पास मामला भिजवाया जाता है जो इस मामले के हवाले से नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखता है। यही पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में भी तय किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही ये इख्तियार है कि वो अस्कुत नोटिस की कार्रवाई का आगाज कर सकें और कोई और जज जो है वो जो है सिर्फ एक नोट भेज सकता है चीफ जस्टिस को या इस हवाले से अपनी राय दे सकता है, उनको दरख्वास्त कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अस्कुत नोटिस कोई नहीं ले सकता। ये एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज के फैसले में भी वाजे किया है। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ आफरीदी, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान और इसके साथ साथ जो दीगर वकला थे जिनमें जहांगीर खान जदून थे और प्रेस एसोसिएशन के सदर अमजद भट्टी, उन्होंने भी अपने दलाइल पेश किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के बाद सुबह के वक्त तकरीबन 11:15 बजे ये फैसला महफूज किया था और ये कहा गया था कि कुछ देर के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया है जिसमें अस्कुत नोटिस के जो पैरामीटर्स हैं वो तय कर दिए गए हैं और एक दफा फिर ये वाजे हो गया है कि अस्कुत नोटिस सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। कोई भी जज अगर समझता है कि मामले पर सो मोटो होना चाहिए तो वो अपनी राय या अपना नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। फिर ये मामला उसी मुतल्लिका बेंच को भेजा जाएगा जहां पर कोई भी केस जो ज़ेरे इल्तवा होगा। अच्छा मोहसिन, जिस तरह से आपने बताया कि जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान नोट लिखेंगे चीफ जस्टिस को अस्कुत नोटिस से मुतालिक, तो जब वो केस की समाअत होगी, केस लगेगा, तो क्या वो उसी बेंच के पास होगा या वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, वो जिसको मर्जी वो केस सौंपते? देखिए, इस फैसले के मुताबिक ये कहा गया है कि अस्कुत नोटिस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ताहम जो मामला सुने जाने का जहां तक ताल्लुक है तो वो मुतल्लिका बेंच ही सुनेगा जिसके पास ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसने ये नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है। और माजी की अगर मैं आपको बताऊं तो माजी में भी हमेशा यही प्रैक्टिस रही है कि जब कोई भी बेंच या कोई भी जज किसी मामले पर ये समझे कि इस पर अदालत कार्रवाई करे तो वो फिर अपनी जो अपना नोट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाता है बजरिया रजिस्ट्रार। उसके बाद चीफ जस्टिस
का ये फैसला होता है कि इस पर अस्कुद नोटिस लेना है या नहीं, और जब अस्कुद नोटिस लिया जाए तो उसके बाद ये फिर उसी बेंच को भिजवा दिया जाता है जिसमें ये मामला ऑलरेडी जेर इल्तवा होता है या जिसकी जानिब से ये नोट भिजवाया जाता है। अच्छा मोहसिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम तर जब हमने देखा समातें हुई लार्जर बेंच के सामने, क्या दलाइल दिए जाते रहे तमाम तर फरीकैन की जानिब से, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये बुनियादी तौर पर एक सहाफियों की हैरेसमेंट से मुताल्लिक केस था और इस केस में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी पिटिशनर थी और दीगर लोगों की भी दरख्वास्त थी इस मामले में। और दौरान दलाइल जब ये मामला टेकअप किया जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और उन्होंने ये कहा कि इस पर अस्कुद नोटिस के तहत कार्रवाई करते हुए ये मामला इसी बेंच के सामने 26 अगस्त को दोबारा फिक्स किया जाए। 20 अगस्त को ये केस पहली दफा सुना गया। आज जब इसकी समाअत हुई और इसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी ने अपने दलाइल दिए, तो उन्होंने और जो दीगर लोग थे जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के खुशदिल खान थे या एक सहाफी हैं आमिर मीर, उनके वकील जहांगीर जदून थे, उनका ये कहना था कि इस मामले पर जो है वो सो मोटो का जो भी दायरा इख्तियार है, जो भी तरीकेकार है, वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजामी मामला है। और इसके ऊपर क्योंकि अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने तौर पे ये कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बनाया था और उसके बाद ये कहा था कि ये मामला उनके पास फिक्स किया जाए, तो फिर बजाय 26 के 23 अगस्त को पहली दफा ये मामला सुना गया था। और उसके बाद अपने दलाइल में जो सहाफियों के जितने भी तरफ से जो दलाइल दिए गए, जो उनके वकील थे या अपने तौर पे दलाइल दिए प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम दिखाई दी जा रही है। ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी ने कहा और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें ये भी अपने रिमार्क्स में ये भी कहा था कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन जहां तक तकसीम की या डिवीजन की बात है ये गलत है। और ये मामला सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ये भी कहा कि अब बेहतर है कि फुल कोर्ट में रखा जाए, एक बेंच की ऑर्डर में दूसरा बेंच मुदाखलत नहीं कर सकता। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही थी कि क्या जो इसकी कार्रवाई जिस तरीके से शुरू की गई वो ठीक थी या नहीं, और उस पर अब फैसला सुना दिया गया है कि ठीक है, इस पर फैसला सुना दिया गया है। और हमेशा ही ये अस्कुद नोटिस लेने से मुतालिक जो इख्तियार है, इसके प्रोज एंड कॉन्स पर बहस होती रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुद नोटिस के पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। अहम फैसला है। शुक्रिया आपका मोहसिन एजाज।